जब मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आ रहे थे, जो औरतें या यूं कह लीजिए जो लेडीज डॉक्टर वहाँ मौजूद थी, जो नर्सें वहाँ मौजूद थी, उनमें से एक का बयान है कि जब मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गए, आसमान से चांदो सितारे अल्लाह अकबर कबीरा हजरत आमना की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हजरत आमना के सहन में चांदो सितारे उतर आएंगे। अल्लाह अकबर। पता चला सवेरे सवेरे मक्के में नबी के नूर की खैरात बढ़ रही है, नबी के नूर का सदका बढ़ रहा है और बरेली से आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है भाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत आमना बयान करती है मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो मक्के के अंदर ये खबर फैल गई कि मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते तशरीफ लेकर के आए हैं। पूरे मक्के के अंदर उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला कोई नहीं है। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि मेरे घर औरतें बारी बारी से आने लगी। अल्लाह अकबर। जो भी मुस्तफ़ा के हुस्न को देखती वो यही कहती, ए आमना मुबारक हो, तुम्हारे शहजादे की तरह किसी का शहजादा नहीं है, तुम्हारे बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है। हजरत आमना बयान करती है ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा घर ज़ियारतगाह बन गया हो। सुभान अल्लाह। बारी बारी से मक्के की तमाम औरतें मोहम्मद को देखने के लिए आ रही थी और जो औरत भी मुस्तफ़ा के हुस्न को देखती थी वो ये कहने पे मजबूर हो जाती थी, ए आमना मुबारक हो, तुम्हारे बेटे की तरह पूरे मक्के के अंदर किसी का बेटा नहीं है, तुम्हारे बच्चे की तरह पूरे मक्के के अंदर किसी का बच्चा नहीं है। जो भी देख रही थी यही कह रही थी कि मुस्तफ़ा के हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं है, मोहम्मद के हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं है। अरे वो तो मक्के की औरतें थी, खुदा की कसम। दुनिया के सबसे बड़े शायर, मैं असद इकबाल कलकत्तवी की बात नहीं करता, मैं उवैस कादरी की बात नहीं करता, बल्कि मैं उस शायर की बात करने लगा हूँ जिन्हें खुदा की कसम रसूल पाक सुना करते थे, जिनका नाम हजरत हस्सान है। हजरत हस्सान दुनिया के सबसे बड़े शायर है। खुदा की कसम जब वो मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह मेरी आँख ने आपसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला किसी को नहीं पाया। या रसूल अल्लाह आज तक किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा ही पैदा नहीं किया। अरे ये तो हस्सान है, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा, जिनको दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक कहती है, जो अफजलुल बशर बादुल अंबिया भी तहकीक है। खुदा की कसम वो अबू बकर जो जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, वो अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए अबू बकर मैंने सारे दुनिया के लोगों का एहसान उतार दिया, उसका बदला दे दिया, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तेरे एहसान का बदला तुझे देगा। वो अबू बकर सिद्दीक जो हिजरत की रात मुस्तफ़ा के साथ थे, जो गारे सूर में मुस्तफ़ा के साथ थे, वो अबू बकर सिद्दीक खुदा की कसम जिनके बारे में नबी ने दुनिया में ही फरमा दिया, ए अबू बकर तुम जन्नती हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मुस्तफ़ा के हुस्न को देखते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आँख ने किसी को नहीं देखा है। खलीफा एदोम हजरत उमर फारूक आज़म जो अदालत के ताजदार हैं, जब मुस्तफ़ा के हुस्न को देखते हैं, कौन उमर फारूक आज़म जिनको पानी इस्लाम ने अपनी दुआओं में मांगा, कौन उमर फारूक आज़म जिन्हें देख के शैतान रास्ता बदल लेता था, कौन उमर फारूक आज़म जब तक इस्लाम ना लेकर के आए थे, जब तक ईमान ना लेकर के आए थे, खुदा की कसम अभी तक मुसलमान पोशीदा तौर पे इबादत और रियाजत कर रहे थे। हजरत उमर के ईमान लाने के बाद में मुसलमानों को इतनी ताकत मिल गई, इतनी पावर मिल गई कि अब हरम शरीफ में जाके अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कौन उमर फारूक आज़म? वो उमर फारूक आज़म जिन्होंने ईरान फतह किया, जिन्होंने
जिन्होंने रोम फतह किया, जिन्होंने मिस्र फतह किया, जिन्होंने अफ्रीका के जंगलात तक इस्लाम को पहुंचा दिया, वो उमर फारूक आज़म, वो उमर फारूक आज़म जिसके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। और उमर फारूक आज़म, वो उमर फारूक आज़म जिसने भी उमर को पढ़ा वो ये बात कहने पे मजबूर हो गया कि अगर इस्लाम के अंदर कोई दूसरा उमर आ जाता तो इस्लाम पूरी दुनिया पे हुकूमत करता हुआ नजर आता। हजरत उमर फारूक आज़म जब मुस्तफ़ा के हुस्न को देखते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील इस दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा। खुदा की कसम इसी हुस्न को अपने तो अपने जब गैर देखते हैं। माइकल हार्ट ने खुदा की कसम एक किताब लिखी, उसमें 100 ऐसे महान लोगों के नाम लिखे जो बहुत बड़े महान पुरुष थे, जो बहुत बड़ी हस्तियां थी। अल्लाहू अकबर, उसने सबसे पहला नाम मुस्तफा का लिखा और उसने ये बात कही कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा अदल करने वाला इस जमीन पे कोई आया है तो वो आमना का लाल है, वो मोहम्मद है। यानी मेरे मुस्तफा तो वो है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ कर रहे हैं। और बरेली की सरजमीन से आला हज़रत पुकार उठे या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना ज़िशान रज़ा साहब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, चमक मुझसे पाते हैं, चमक मुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाए, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की, मेरे ख़ानदान के लोग अगर साथ दे देंगे इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। तो मेरा मुस्तफ़ा तो वो है, मेरा मुस्तफ़ा तो वो है, अपने तो अपने। जब गैरों ने मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ा तो वो ये बात लिखने पर मजबूर हो गए। माइकल हार्ट ने जब मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ा तो लिख दिया कि मुस्तफ़ा से बड़ा इंसाफ करने वाला, मुस्तफ़ा से हुस्न वाला, मुस्तफ़ा से बड़ा पॉलिटिशियन, मुस्तफ़ा से बड़ा बिजनेसमैन इस धरती के पर्दे पर आज तक आया ही नहीं है और क़यामत तक हम तो यार उस रसूल के मानने वाले हैं, हम तो उस नबी के मानने, हम तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिस पैगंबर का भी जवाब नहीं और उस पैगंबर के नवासों का भी। आज दुनिया बड़ी आसानी से कह देती है कि ये दीन अरब के दलालों से फैला है। अरे ये दीन अरब के दलालों से नहीं फैला, ये मुस्तफा के दीवानों, ये दीन मुस्तफा, मुस्तफा की दीवानों से फैला है, अबू बकर सिद्दीक से फैला है, उमर फारूक आजम से फैला है, उस्मान गनी से फैला है, मौला अली से फैला है। और करबला में हुसैन ने अपना पूरा घर लुटा करके दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना तूने तो मामू की कुर्बानी दे करके मुझे बचाया था, लेकिन तेरे नवासे ने पूरे खानदान को दे करके काबे की अजमत को बचा लिया, मस्जिद की अजमत को बचा लिया। ए आका तूने तो एक मामू दिया था और तेरे नवासे ने पूरा खानदान लुटा करके इस्लाम की इज्जत। तो हमारे नबी का भी जवाब नहीं, हमारे नबी के नवासों का भी जवाब नहीं। बात चल रही थी, हजरत आमना बयान करती है
कि जो भी मुस्तफ़ा को देखता, जो भी मुस्तफ़ा को देखता वो यही कहता कि ए आमना तेरे बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं। हजरत आमना बयान करती हैं कि जो भी मुस्तफ़ा के हुस्न के जलवे देखता तो वो ये बात कहता हुआ नजर आता, ए आमना तेरे लाल की तरह किसी का लाल, तेरे शहजादे की तरह किसी का शहजादा नहीं। हजरत आमना बयान करती है एक यहूदी औरत ने मुझसे आके कहा, ए आमना तुम्हारे घर में रात को चरागा होता रहता है, रोशनी होती रहती है, तुम्हारा घर जगमगाता रहता है, जबकि मक्के के अंदर तेल की बड़ी किल्लत है। तुम पूरी रात चरागा क्यों करती हो, पूरी रात रोशनी क्यों करती हो, तुम्हारा घर रात भर रोशनी से जगमगाता क्यों रहता है। तो हजरत आमना ने कहा था, ए खातून सुन सुन, मैं अपने घर में तेल का चिराग नहीं जलाती। जब से मेरा शहजादा बेटा, जब से मेरा लाडला बेटा मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आया है, इसके कदमों की बरकत से मेरा घर रात भर जगमगाता रहता है, मेरा घर रात भर रोशन रहता है। ए खातून, मैं अपने घर में कोई भी चिराग नहीं जलाती हूँ, मेरे बेटे की कदमों की बरकत से मेरा घर जगमगाता रहता है, मेरा घर रोशन रहता है। हजरत आमना बयान करती है कि उस जमाने में एक दस्तूर था, एक रिवाज था, एक रस्म। आप लोग अगर तवज्जो रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। ज्यादा देर नहीं, बस 15-20 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों के भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, काफी वक्त हो गया, 1 बजने वाला है इंशाल्लाह। हाँ, 1 बजे तक इंशाल्लाह ये तकरीर चल रही है, उससे पहले सलातो सलाम पढ़ लेंगे। हाँ, एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत आमना बयान फरमाती हैं कि उस जमाने में दस्तूर था, रिवाज था, रस्म था कि मक्के से करीबी एक जगह थी कबीला इसाद, मक्के से 12 घाटियां दूर, वहाँ की औरतें मक्के आती थीं, अपने बच्चे वहाँ की औरतें मक्के आया करती थीं और बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले जाया करती थीं। मशवरा चल रहा था, उन औरतों के बीच में बातचीत चल रही थी। उन्हीं औरतों में से एक औरत थी जिसका नाम था हजरत हलीमा। हजरत हलीमा से वो औरत कह रही थी, चलो मक्का चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े अमीरों के बच्चे, बड़े बड़े रईसों यहाँ बेटे पैदा हुए हैं, बड़े बड़े सरमायादारों के यहाँ बेटे पैदा हुए हैं, हम उनके बच्चों की खिदमत करेंगे, परवरिश करेंगे, तो उसके बदले में हमें दिरहम और दिनार मिलेंगे, उसके बदले में हमें इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा, उसके बदले में हमें दौलत मिलेगी, उसके बदले में हमें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। हजरत हलीमा ने कहा था, मेरी तबीयत नासाज है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं बीमार हूँ, मैंने कई रोज से खाना भी नहीं खाया है, मैं आपके साथ में नहीं जा सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा कहती हैं, मेरा जिस्म भी कमजोर है, मेरी सवारी भी कमजोर है। उन औरतों ने कहा, नहीं हलीमा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा तैयार हो गई, उस काफिले के साथ चलने लगी। मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा उस काफिले के साथ चल रही है। काफिला जैसे ही वहां से चलता है, हजरत हलीमा की सवारी सबसे पीछे हो जाती है, जो कमजोर सवारी थी। अल्लाहु अकबर। 7 जगह पर, 7 मकाम पर हजरत हलीमा की सवारी ने आराम किया, यानी 7 मकाम पर हजरत हलीमा की सवारी रुकी। ये काफिले वाले सब आगे आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने मक्के के अंदर बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले लिया। उन औरतों ने बड़े बड़े अमीरों, बड़े बड़े सेठों को बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले लिया। अब हजरत हलीमा, जो जिस्म भी कमजोर है, सवारी भी कमजोर है, मक्के के अमीरों ने हजरत हलीमा को दूध पिलाने के लिए अपने बच्चे ना दिए और कहा, ए हलीमा,
हलीमा तेरा जिस्म तो खुद कमजोर है, तेरी सवारी तो खुद कमजोर है, तुझे तो खिदमत की खुद जरूरत है, हम तुझे अपना बच्चा कैसे दे दे, तू हमारे बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और था, रब को मंजूर कुछ और था। ए हलीमा तेरा नाम पूरी दुनिया में चमकाना था, तेरी शोहरत पूरी दुनिया में चमकानी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरे नाम को सारी दुनिया के लोगों को बताना था। हजरत हलीमा मायूस है, हजरत हलीमा बड़ी परेशान है, किसी ने अपना बच्चा उन्हें दूध पिलाने के लिए ना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्हीं काफले वाली औरतों में से एक औरत ने कहा था, ए हलीमा क्या तुझे बच्चा मिला? तो हजरत हलीमा ने कहा, मुझे किसी का बच्चा नहीं मिला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उस औरत ने कहा था, देख वो सामने हवेली है, हवेली वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है, वहां उनका पोता आया है जिसका नाम मोहम्मद है, उनके बाप का साया उनके सर से उठ चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था कि जा करके मोहम्मद को ले ले, उसे किसी औरत ने दूध पिलाने के लिए नहीं लिया है। ये बात कहती कि इसके बाप का साया तो खुद उठ चुका है। ए हलीमा वो यतीम है। उस औरत को क्या मालूम था ये यतीमों के माँ बाप है, ये यतीमों के मलजा है, यही तो वो है जो यतीमों के सरों पर दस्त से शफकत रखेंगे, यही तो वो है जो बेवाओं की इज्जत बचाएंगे, यही तो वो है जो बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती है उन्हें बचाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा दौड़ी दौड़ी जाती है। हजरत आमना जैसे ही हजरत हलीमा को देखती है कहती है, ए हलीमा कैसे आना हुआ, ए बहन कैसे आना हुआ? तो हजरत हलीमा कहती है, मैंने सुना है आपके यहाँ बेटा आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम फला इलाके से आए हैं और हम मक्के के अंदर बच्चे लेने के लिए आए थे, हमें बच्चे मिल जाएंगे तो उसके बदले में हमें मक्के वाले इनाम और इकराम से नवाजते हैं, उसके बदले में हमें मक्के वाले तोहफे देते हैं, उसके बदले में हमें माकूल तनख्वाहें दी जाती है, उसके बदले में हमें बेहतरीन पगार दी जाती है। ए आमना मैं तेरे बच्चे को लेने के लिए आए हूँ। इतना सुनना था। हजरत आमना ज़ारो कतार रोने लगती है और कहती है, बहन मेरे शोहर तो खुद इस दुनिया से चले गए हैं, मेरे बेटे का बाप का साया तो उनके सर से उठ चुका है। मैं आपको दिरहम और दिनार नहीं दे सकती, मैं आपको इनाम और इकराम से नहीं नवाज सकती, मैं आपको बेहतरीन तनख्वाह नहीं दे सकती, मैं आपको मालो सर नहीं दे सकती, मैं आपको दिरहम और दिनार नहीं दे सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा ने कहा था, बहन मुझे इनाम और इकराम की जरूरत नहीं है, मुझे मालो सर की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे दिरहम और दिनार की जरूरत नहीं है। शहजादा दिखा किधर है, बेटा दिखा किधर है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमना ने जैसे ही अपने बेटे के जिस्म मुबारक से चादर को हटाया है, मेरे मुस्तफा सो रहे हैं और सोते सोते मुस्कुरा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर अगर कोई बच्चा सोता है और वो सोते सोते मुस्कुराने लग जाए तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा हसीनो जमील लगता है। ये तो कायनात के शहंशाह है, ये तो शमसुद्दुहा है, ये तो बदरुद्दुजा है। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे तो बल्कि ऐसा लग रहा होगा जैसे कायनात मुस्कुरा रही है। और इधर बरेली से आला हजरत पुकार उठे, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, मौलाना जिशान रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लदौरे का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे, उन लबों की नज़ाकत पे जरा झूम के बोल दो, दोनों हाथों को हवा में लहरा कर, उन लबों की नज़ाकत पे, उन लबों की नज़ाकत पे, उन लबों की नज़ाकत पे। या रसूल अल्लाह अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलक।
जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, आपका जज्बा देख के दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा है माशाअल्लाह। आप लोगों की समातों को सलाम। सुभान अल्लाह, रात का एक और मजमा माशाअल्लाह भी जवान है। सुभान अल्लाह, एक बज जाता है ना तो बड़े बड़े अच्छे पीछे को गिर जाते हैं। ये करम हो रहा है मदीने से और ये फैजान मिल रहा है बरेली शरीफ से। सुभान अल्लाह, हजरत हलीमा मुस्तफ़ा को गोद में ले लेती हैं। सुभान अल्लाह, और गोद में लेके मुस्तफ़ा की पेशानी को चूमती हैं। सुभान अल्लाह, और कहती हैं ए आमना, तेरे बेटे की तरह आज तक मैंने कोई बेटा नहीं देखा, तेरे शहजादे की तरह आज तक मैंने कोई शहजादा नहीं देखा। दूध पिलाने लगा। हजरत हलीमा दाहिने पिस्तान का दूध पिलाती हैं, मुस्तफ़ा नोश फरमा लेते हैं। फिर बाएं पिस्तान का दूध पिलाती हैं, मुस्तफ़ा नहीं पीते। दूसरी मर्तबा पिलाना चाहती हैं, मुस्तफ़ा नहीं पीते। तीसरी मर्तबा पिलाना चाहती हैं, मुस्तफ़ा नहीं पीते, क्योंकि इससे पहले हजरत हलीमा एक बच्चे को दूध और पिलाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी मुस्तफ़ा बचपन से ही दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ये लोगों किसी का हक ना मारना, ये लोगों किसी का हक ना मारना। यानी हजरत हलीमा एक बच्चे को दूध और पिलाया करती थी, वो बाएं पिस्तान से पीता था। मुस्तफ़ा ने दाहिने पिस्तान का दूध पी लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, और दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। यानी मुस्तफ़ा ने अपने लिए वो पिस्तान पसंद किया जिसमें दूध कम था, और अपने भाई के लिए वो पिस्तान पसंद किया जिसमें दूध ज्यादा था। ए लोगों, दुनिया को मुस्तफ़ा पैगाम दे रहे हैं कि अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। बचपन से ही मुस्तफ़ा ये पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। बोलो, करोगे ऐसा? सब लोग हाथ उठाओ। हाँ, तो इंशाअल्लाह। हाँ, देखो मस्जिद में है, आप अल्लाह के घर में है, जो अपने लिए पसंद करोगे बोल दो, जो अपने लिए पसंद करोगे। जहां सारी दुनिया साथ छोड़ देती है वहां तेरा भाई खड़ा हो जाता। ये कड़वा सच है। जहां तेरे बेटे साथ छोड़ देंगे, जहां तेरे भांजे और भतीजे साथ छोड़ देंगे, वहां तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा होगा, तेरे साथ खड़ा होगा और तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई अभी मरा नहीं है, तेरा भाई जिंदा। माशाअल्लाह। आज औरतें अगर कानों में दो बातें कर दें तो भाई उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज एक रात में आकर के दो बातें तेरे कानों में तेरी बहन, तेरी बीवी ने क्या कही है। तूने भाई से, बहन से भी रिश्ता तोड़ दिया है, तूने भाई से भी रिश्ता तोड़ दिया है। तुझे बाप का बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, तुझे माँ का बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। आज तू चौराहों पे खड़े होकर के बाप को कहता है वो हमारा बुढ़ा, माँ को कहता है वो हमारी बुढ़िया। अरे तुम मच्छर नहीं उड़ा सकता था, मक्खी नहीं उड़ा सकता था। दिसंबर जनवरी की रातें होती थी, तू पेशाब फिर देता था, पेशाब छोटा सा था तू, छोटा सा। तेरी माँ दिसंबर और जनवरी की रातों में तुझे गीले से उठाकर सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में। आज तेरी शादी क्या हुई? आज तेरी शादी क्या हुई? दो बातें तेरे कान में आके तेरी बहू ने क्या कही है। तुझे रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, तुझे बहनें अच्छी नहीं लगती,
तुझे भाई अच्छे नहीं लगते, तुझे बाप अच्छा नहीं लगता, तुझे माँ अच्छी नहीं लगती, और कहता है हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, हम नबी वाले हैं। नबी वाला नहीं है। अगर नबी वाला होता तो सबसे पहले बाप की इज्जत करता, सबसे पहले माँ की इज्जत करता, सबसे पहले भाई की इज्जत करता, सबसे पहले बहन की इज्जत करता। उसके बाद में तू नाराए तकबीर, नाराए रिसालत लगाता तो तेरा नारा भी कबूल होता और तेरी नमाज भी कबूल होती। तो खाना काबा में जाकर भी दुआ मांग ले, तुम मस्जिद नबवी में जाकर दुआ मांग ले, तू रोज़े रसूल के सामने जाकर के दुआ मांग ले। अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरी वो दुआ रद्द कर दी जाएगी। पता चला सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो तेरा बाप है। आज तू पीरों के पैर दबाता है, अरे अगर तुझे पैर ही दबाने हैं तो अपने बाप के पैर दबा ले। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत तुझे तरक्की करने से नहीं। आज पीरों के पैर दबाते हो। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हुजूर ताजुश शरिया का खादिम हूँ, मैं खुद उनके दर का गुलाम हूँ, मैं खुद हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे पीरों की मुखालफत करता हूं जो हाथों में 10-10 अंगूठियां पहनकर औरतों से पैर दबाने का काम करते हैं। अरे सबसे बड़ा नुकसान अगर सुन्नियत को हुआ है तो इस ताबीज और रसीद बंद करो, ऐसे मदरसे जिससे सुन्नियत पे हमला होता, और बंद करो ऐसे पीरा मुरीदी जिससे सुन्नियत बदनाम होती है। खुदा की कसम, मसलक आला हजरत वो मसलक है जो 10-10 अंगूठियां पहनने की इजाजत नहीं देता। मसलक आला हजरत वो मसलक है जो औरतों से पैर दबाने की इजाजत नहीं देता। अरे मेरा मसलक तो वो है, मेरे पीर फरमाते हैं ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। मैं मदरसों की मुखालफत नहीं करता, मदरसे बनाओ, ये मुस्तफा का घर है, लेकिन मदरसों के नाम पर कारोबार ना करो। जो मदरसे खोल के कारोबार करेंगे, खुदा की कसम हम आला हजरत के गुलाम उनकी दुकान बंद करने का काम करेंगे। आज जिसके मुंह में जो आता है सुन्नियत को बोल के चला जाता है। यार हमारे असलाफ की तारीख तो पढ़ो आप। आज लोग अपनी तकरीरों को बेच रहे हैं, आज लोग अपनी खिताबत को बेच रहे हैं, और हमारी कौम भी ये मोटी मोटी नजराने देकर के अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े मोटे नजराने देकर के तकरीरें कराती है। अरे सबसे बड़ा खतीब कोई है तो तुम्हारी मस्जिद का इमाम है। इमाम आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जिले का सर्वे कर रहे हैं,
और हम पूरे भारत में तकरीर करने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ा काम अगर सुन्नियत का कोई कर रहा है इस वक्त तो ये इमाम है, इमाम। और आज के दौर में इमाम से बड़ी मजलूम कोई कौम मजलूम कौम है ये इमाम। इससे बड़ी मजलूम कौम कोई नहीं है। जिसकी कहीं नहीं चलती है वो इमाम पे आकर के चलाता है। तो अपने आप को सुधारो। तो मेरे मुस्तफा ने बात चल रही थी, दाहिने पिस्तान का दूध पिया और बाएं पिस्तान का दूध अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। यानी मुस्तफा दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत हलीमा हजरत आमना से कहती है, ए आमना हमें इजाजत दे दो, हमारा काफिला चलने के लिए रवा दवा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना ने कहा था, मेरी बहन, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा वो है जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आया था, शाम के महलात रोशन हो गए थे। मेरे घर में ऐसी रोशनी थी कि आज तक मैंने ऐसी रोशनी नहीं देखी है। ए हलीमा, मेरा बेटा हम बच्चों की तरह नहीं है। जब ये मेरे वतन मुबारक में था, मैं रास्ते से गुजरती थी तो जानवर रास्ता छोड़ दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए हलीमा, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि मोहम्मद जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए थे तो काबा खुशी में झुक गया था। ए हलीमा, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। हजरत आमना ने कहा, जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गया, आसमान से एक बादल का टुकड़ा मेरे घर में आता है और मेरे बेटे मोहम्मद को उसमें समा करके ले जाता है। और कुछ देर के बाद में निदा आती है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये इमामुल अंबिया है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। इन्हें सारी दुनिया की सैर करा दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हें समंदरों का कश करा दिया जाए। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बेटा नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया है। ये तो वो है जिनके बारे में रब ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अरे ये तो वो है जिनके बारे में रब ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अरे ये तो वो है जिनके सदक़े में ज़मीन बनी है, जिनके सदक़े में आसमान बना है, जिनके सदक़े में चांद और सूरज बने हैं। ए खलीमा, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। मेरे बेटे को आसमान पे उठा लिया गया और आवाज आ रही थी, यही तो खातमुन नबिय्यीन है, यही तो रसूल आजम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आवाज आ रही थी, इन्हें सारी दुनिया की सैर करा दी जाए, इनके सिफात को और इनके नाम को पूरी दुनिया में बता दिया जाए, और इन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मारिफत, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बान, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, हजरत अलैहिस्सलाम का सब्र और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ोद व तक़वा, यानी तमाम अंबिया इकराम के कमालात और अखलाक हसना से इन्हें मसीन कर दो। हजरत हलीमा ने कहा, हाँ मैंने मान लिया कि तेरे बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है, तेरे शहजादे की तरह किसी का शहजादा नहीं है। मैं इनकी अजमत को जानती हूँ, मैं इनके मकाम की जानती हूँ, मैंने इनका चर्चा मक्के में सुना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हलीमा चल देती है। हजरत हलीमा का जिस्म जो कमजोर था अब ताकतवर हो गया है। हजरत हलीमा की सवारी जो चल नहीं सकती थी, अब जैसे ही हजरत हलीमा अपनी सवारी पे सवार होती है, वो सवारी सबसे आगे चल रही है। जो सवारी 7 जगह आते हुए रुकी थी, 7 जगह पर जिस सवारी ने आराम किया था, अब वो सारे काफिले वालों से आगे निकल गई है। उन काफिले वाली औरतों में से एक औरत ने कहा था, ए हलीमा, क्या तूने मक्के से सवारी बदल ली है? तो हजरत हलीमा ने कहा, मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि सवार बदल गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हलीमा जिधर जिधर से गुजरती जा रही है, वो रास्ता खुशबू से महकता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। उन औरतों में से एक औरत ने कहा, ए हलीमा, क्या तूने मक्के से कोई खुशबू खरीदी है, कोई इत्र खरीदा है? तो हजरत हलीमा ने कहा, ना ना, मैंने कोई इत्र नहीं खरीदा, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी, ये मोहम्मद के कदमों की बरकत है। जिधर जिधर से गुजर रहे हैं खुशबू आती चली जा रही है। और आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे पे
जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी बहकने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी बहकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा जिधर जिधर से गुजर रही है वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर होता जा रहा है। तो ये मेरे मुस्तफ़ा है, दुनिया में तशरीफ ले आए, खुदा की कसम बहारें आ गई। और मेरे मुस्तफ़ा ने पूरी जिंदगी अपने गुलामों और अपने उम्मतियों को इंसानियत का पैगाम दिया है। आज लोग कहते हैं कि कलमा पढ़ने वाले माहौल खराब कर रहे हैं। खुदा की कसम, कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा के गुलाम कल भी इंसानियत का पैगाम दे रहे थे और आज भी इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। सैयद साहब क़िबला बैठे हैं माशाअल्लाह, सैयद गुफरान मियां साहब क़िबला जो इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और हम सब इनके दर का ही खाते हैं। सुभान अल्लाह। इनके दर का ही खाती है सारी दुनिया। और ये तो वो है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। आप बड़े खुश नसीब हैं, आपकी बस्ती में इमाम है तो वो भी आले रसूल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी परेशानियां किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सैयद साहब क़िबला की बारगाह में आ जाया करो, इनका हाथ अपने सर पे रखवा लिया करो। अगर इन्होंने खुदा की कसम अपना दस्ते मुबारक तुम्हारे सर पे रख दिया और तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर दी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। तुम्हारी सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुदा की कसम वो है कि जिनकी फजीलत पैदा होते ही शुरू। हक है हक है। और जो लोग इनका अदब करते हैं, अदब वो खुदा की कसम दुनिया में भी चमकते हैं और मैदान महशर में भी चमकते हुए नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं तो ये बात पूरे भारत में डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर तुझे अपना जलसा कामयाब कराना है तो सैयदजादे की सरपरस्ती दे दे। अगर तुझे अपनी शादी कामयाब कराना है तो सैयदजादे की सरपरस्ती में निकाह कर दे। अगर तुझे अपने घर का कोई भी प्रोग्राम कराना है कामयाब तो उसमें सैयदजादे की सरपरस्ती दे दे। सैयद साहब की निगरानी में अगर तू जो भी काम करेगा, तू कारोबार करता है तो सैयद साहब की सरपरस्ती में कर। इनकी दुआएं तुझे मिल गई तो खुदा की कसम तो दुनिया में भी चमकता हुआ नजर आएगा और तेरा डंका क़यामत के दिन भी बजता हुआ। सुभान अल्लाह। मजमे से नारा लगना चाहिए यार। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। दुरूद शरीफ पढ़ें जरा एक मरतबा। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बड़ा अच्छा मजमा है माशाल्लाह, तबीयत खुश हो गई और माहौल बन गया है इंशाल्लाह। तकरीर भी इंशाल्लाह कामयाब होगी, नबी की आमद की खुशी में ये महफिल सजी है इंशाल्लाह। हम बिक चुके हैं मुस्तफ़ा के हाथ पर, हमें खरीद लिया है मुस्तफ़ा ने। मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में तशरीफ न लेकर के आए थे, या रसूल अल्लाह, जब तक हम आपके हाथ पे न बिके थे, जब तक
आपने हमें ना खरीदा था। अल्लाह अल्लाह हमारी हालत ये थी, अगर हमारे यहाँ बच्ची पैदा होती तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे मुस्तफा जब तक इस दुनिया में तशरीफ ना लेकर के आए थे, नंगे मर्द और औरतें खाने काबे का तवाफ किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक आदमी जिस कदर चाहता शादियां कर लेता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो लोग उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर किसी का शौहर इस दुनिया से चला जाता था तो लोग उस पर पत्थर मारा करते थे, उसे जिंदा जला दिया जाता था। गुलाम खुदा की कसम गुलामी में जिंदगी जी रहे थे, जंजीरों में जिंदगी जी रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। चारों तरफ कुफ्र था, शिर्क था, चारों तरफ जहालत ही जहालत थी। लेकिन खुदा की कसम जब से हमें मुस्तफा ने खरीदा है, ऐसा खरीदा कि वलक़द कररमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पर रख दिया, हमें सबसे बेहतरीन उम्मत बना दिया। खुदा की कसम जब से मुस्तफा ने हमें खरीदा है, या रसूल अल्लाह हम कहते हुए नजर आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा ज़ीशान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया और एक अरब में आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हमदो से शुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या खबर थी, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और या रसूल अल्लाह रियासत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, और तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। जब तक मुस्तफ़ा ने हमें खरीदा ना था हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने जब से हमें खरीदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। उसी मुस्तफ़ा के जलसे में हम बैठे हैं, उसी मुस्तफ़ा की खुशी में ये महफिल सजी है। और यहाँ बैठना कोई रायगा नहीं जाएगा तेरा, ये तेरे लिए यहाँ भी काम में आएगा और ये तेरे लिए वहां भी काम में आएगा। ये तो मुस्तफ़ा है, ये तो मुस्तफ़ा है, ये तो खातमुन नबीयीन है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। इनकी मोहब्बत में हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर नबी के गुलामों 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 की मोहब्बत में अगर बैठ जाएं तो अल्लाह बेड़ा पार फरमा देता है। तब चाहूंगा नबी के गुलामों की महफिल में बैठ जाए तो बेड़ा पार हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों से अगर मोहब्बत कर ले तो बेड़ा पार लग जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसले सुधर जाते हैं, जिंदगियां बन जाती है अगर नबी के गुलामों से मोहब्बत कर ले। ये तो वो है कि इनके सदक़े में सारी कायनात बनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पे अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करने के लिए जाया करते थे, बातचीत करने के लिए जाया करते थे। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की, आपको बैठने का इनाम क्या मिलेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा तवज्जो चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोहे तूर पे तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आवाज आती है, ए मेरे मूसा, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, जाओ फला इलाके में मेरे वली का, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, जाओ जाकर के उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो, जाओ जाकर के उसे गुस्ल दो, कफन दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, उसे कब्र में दफन कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन कह रहा है? रब कह रहा है। अल्लाह किससे कह रहा है? अपने नबी से, अपने पैगंबर से कह रहा है। जाओ फला इलाके में मेरे वली का, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा
जा के उसे गुसल दो, जा के उसे दफन कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाने खुदाबंदी को सुनने के बाद में अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके में चले जाते हैं, उस बस्ती में चले जाते हैं। पहुंचने के बाद में क्या मंजर देखते हैं, तवज्जो चाहूंगा सुन्नी जन्नती मुसलमानों। पहुंचने के बाद में क्या मंजर देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, जिसको रब तबारक व तआला ने अपना वली बताया है, अपना दोस्त बताया है, अपना अजीज बताया है, अपना करीबी बताया है, लोगों ने उसकी बॉडी को, उसकी जनाजे को सड़कों पे फेंक दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी लाश को लोगों ने सड़कों पे फेंक दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के जब उस इलाके में बस्ती में ये मंजर देखा, अल्लाह अकबर, लोग खुशियां मना रहे हैं। कोई कह रहा था कि जिना करता था, अच्छा हुआ चला गया, बस्ती साफ हो गई। कोई कहता था शराब पीता था, कोई कह रहा था झूठ बोलता था, कोई कह रहा था वादा खिलाफी किया करता था, कोई कह रहा था लोगों पे जुल्म तशद्दुद किया करता था, कोई कह रहा था अय्याशी किया करता था। यानी कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसी खता बची नहीं थी जो वो करता नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया और उससे कहा, ए लोगों, क्या ये गुनाहगार था, खताकार था जो आप लोग खुशियां मना रहे हो? तो लोगों ने कहा, लोगों ने अर्ज की, जी ये गुनाहगार था, खताकार था, जिना ये करता था, शराब ये पीता था, सूद ये खाता था, यतीमों का माल ये खाता था, पड़ोसियों पे जुल्म तशद्दुद ये करता था, रिश्तेदारों को ये सताता था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब तबारक व तआला ने फरमाया था, मेरे वली को, मेरे दोस्त को जाकर के गुस्ल देना और दबा देना अपने बेऐब हाथों से। अल्लाह अकबर कबीरा। उसे गुस्ल देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल देने लगते हैं। गुस्ल देने के बाद में उसे कफन पहनाते हैं, उसके बाद में उसे कब्र में दफना देते हैं। फिर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, मौला तूने तो कहा था मेरा दोस्त है, मेरा वली है, मेरा अजीज है, मेरा करीबी है, लेकिन यहाँ मामला बरअक्स है, यहाँ मामला उल्टा है। तू दोस्त बता रहा है और लोग कह रहे हैं ये शराबी है, ये जानी है, ये सूद खाता है, अय्याशियां किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आवाज आई, ए मेरे मूसा, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, मैंने माना ये गुनाहगार था, खताकार था, हाँ हाँ ये शराबे पिया करता था, जिना किया करता था, सूद खाता था, लेकिन जब ये रात को सोता था तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करता था, मौला या रब्बी अंत यालमु इन्नी उहिब्बु सालिहीन व इन्नमा कुम मिनस सालिहीन। ए मौला मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन तेरे नेक बंदों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ए मौला मैं तो खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी निजात हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए। ए मौला तेरे वलियों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इनके सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा देना। ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, मैंने अपने वली मोहब्बत करने की वजह से, अपने दोस्त की मोहब्बत करने की वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, इसकी निजात। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाब नहीं है भाई मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। जवाब नहीं है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद माशाल्लाह। जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा ज़ीशान साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, गुनाहगार था, खताकार था, लेकिन मेरे वलियों से बड़ी मोहब्बत किया करता था। उनके सदक़े में मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्तफ़ा, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा तो वो हैं जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिल गया है। मुस्तफ़ा तो वो हैं कि अगर मुस्तफ़ा तशरीफ ना लाते तो आज ये मस्जिदें आबाद ना होती। मैं आ रहा हूँ अपने मौजू की तरफ, जरा दिल लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में ले रखकर। अब गुफ्तगू जरा चढ़ रही है, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। आप
आप बिजली घर है, मैं ट्रांसफार्मर हूँ, आप मुझे जैसी सप्लाई देंगे इंशाल्लाह ऐसे ही सुनाओ। है जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मुझे जिस तरह से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह इतना ही बेहतर सुना के जाऊंगा मैं आपको। अब ये आपको तय करना है कब तक आप मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। हाँ, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहर है मक्का, घर है हजरत अब्दुल्ला का, गोद है हजरत आमना की। 20 अप्रैल अल्लाह अल्लाह 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल सुबह शादी का वक्त। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखों में सुरमा लगा है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस्म खुशबू से महक रहा है। अल्लाह अल्लाह। खतने शुदा है मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना बयान करती हैं जब मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो आप इस हालत में थे, यानी आपका सर मुबारक जमीन पे था, आप सजदे की हालत में थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 मरतबा आका ने फरमाया, पहली मरतबा अल्लाहु अकबर, दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, तीसरी मरतबा अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। यानी मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों को पैदा होते ही याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, मुस्तफ़ा पैदा होने के बाद इस गुनाहगार खताकार उम्मत को याद कर रहे हैं। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का रज़ा ने कहा था यहाँ फतवे वापस नहीं लिए जाते, वक्त आता है तो हम अपनी जानों को राय खुदा में कुर्बान कर देते हैं। तो मेरे भाई ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे कायदीन मौजूद हैं जो फैसला ये लेना जानते हैं, हम गुलाम नहीं लेना जानते। और ये आला हजरत की नगरी है, आला हजरत की। मेरे आला हजरत वो है खुदा की कसम जिन्हें असम के लोगों ने आला हजरत नहीं बनाया, बल्कि मेरे आला हजरत तो वो है जिन्हें अरब के औलाना में नहीं, अरब के आलिमों ने, अरब के उलमा ने ये कह दिया आला हजरत आप। और हम कहते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो। तो मेरे आला हजरत सिर्फ अजम के उलमा ने नहीं कहा, बल्कि अरब के उलमा में ने भी इस बात को माना और तस्लीम किया कि ये आला हजरत है 14वीं सदी के मुजद्दिद। तो हम लोग इंसानियत का पैगाम देते हैं, हम लोग अमन का पैगाम देते हैं। और डॉक्टर इकबाल के जुबान में कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। टाइम बहुत होता जा रहा है, इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। मेरे कहने में आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियां सरजद हो गई हो, रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। व मा अलैना